Hello guys, welcome to MR Defense. In this video, we are going to learn about the noun, types of noun and important rules regarding the noun. जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्टली जो क्वेश्चंस नाउन से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं वो सब हम आज करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू. सो वॉच द वीडियो टिल एंड टू लर्न. एंड जो भी नए यूजर्स हैं डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस. चलो टॉपिक पे आते हैं. दैट इज आर नाउन. नाउन का देखो सिंपल सा डेफिनेशन जो बचपन में ही सभी ने पढ़ रखा है कि नाउन बेसिकली क्या होता है. जो भी आपका नेम ऑफ पर्सन होगा, प्लेस होगा या कोई थिंग होगा, इसके अलावा आइडिया होगा, क्वालिटी होगा. ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ रखी हैं नाउन के बारे में. एग्जांपल के तौर पे हम लोग नाउन का एग्जांपल ले सकते हैं. दैट इज़ राम हो गया. ठीक है, प्लेस हो गई लखनऊ, प्लेस हो गया. ठीक है, क्वालिटी हो गई या फिर क्वालिटी हो गया दैट इज़ योर लाइफ हो गया क्वालिटी. ठीक है, ये सब आपके क्या है, नाउन है. ठीक है, मोटा मोटा सभी इतना जानते हैं बेसिक जो आपका स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया जाता है. अभी हम लोग जानते हैं नाउन अकॉर्डिंग टू द नंबर के हिसाब से जो नाउन होते हैं. ठीक है, नंबर के हिसाब से जो होते हैं उस हिसाब से नाउन को जानते हैं. पहला है हमारा सिंगुलर नाउन. ठीक है, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जो सिंगल मतलब एकमात्र को डिनोट करे. ठीक है, एक पर्सन एक प्लेस को डिनोट करे, एक आइडिया को डिनोट करे या एक क्वालिटी को डिनोट करे. एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं बॉय. ठीक है, ये सिंगुलर हो गया बॉय गर्ल. ठीक है, अब एक बात इसमें ये याद रखनी है कि नाउन का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, नाउन जब भी मिलेगा आपको ओरिजिनल फॉर्म होगा, जो फर्स्ट फॉर्म होगा दैट इज योर सिंगुलर. ठीक है, अभी इसी नाउन में क्या किया जाता है, एस और ई एस लगा के एज अ सफिक्स, एस ई एस सफिक्स लगा के इसको क्या बना दिया जाता है, प्लूरल बना दिया जाता है. ठीक है, वेयर एज वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है दैट इज योर प्लूरल. ठीक है, प्लूरल नंबर में रहता है. प्लूरल बेसिकली क्या होता है, जो आपका दो या दो से ज़्यादा हो. ठीक है, नंबर में. ठीक, अभी नेक्स्ट आपको याद ये रखना है कि नाउन को वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सफिक्स में हम लोग ऐड कर देते हैं क्या, एस और ई एस, तो वो बन जाता है क्या, सिंगुलर बन जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था नाउन का, दैट इज योर बॉय सिंगुलर है. नाउ इफ वी हैव टू मेक इट प्लूरल नंबर तो हम लोग क्या कर देंगे, बॉयज़ का मतलब हो गए कई सारे लड़के. ठीक है, सेम हो गया कौन सा, टीचर. तो हम लोगों को कई सारे टीचर्स करने हैं तो क्या हो जाएगा, टीचर्स हो गया उसका. बट हमें ये याद रखना है कि नाउन को सिंगुलर नाउन से जब हम प्लूरल नाउन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर यूज़ करें. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एम्प्लॉय. ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया. अब लेकिन जब वर्ड आ गया है ऑक्स, अब इसका प्लूरल देखो, ऑक्सेस तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा. ठीक है, ना ही क्या होगा, ऑक्सेस ये वाला होगा. ठीक है, दोनों ही नहीं होते तो इसमें क्या होता है, ऑक्सिन होता है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग प्लूरल ऑफ सच नाउन्स. ठीक है, ये आपको इसमें इतना ये याद रखना है बेसिक सा. ठीक है, कि प्लूरल क्या है, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं. जैसे कि आपका क्या हो गया, सिप है एक वर्ड, तो सिप का कभी सिप्स नहीं बनता है. ठीक है, ये प्लूरल नहीं होता है, सिप का सिप ही रहता है, सिंगुलर और प्लूरल भी. ठीक है, चलो सेम प्लूरल नाउन नंबर के हिसाब से सिंगुलर बता दिया. प्लूरल आप उसमें समझ लेना कि सिंपल सा रहता है कि मोर देन टू, या प्लूरल नाउन क्या होता है, मोर देन टू. जहाँ भी क्या हो, दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो. ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है. एग्जांपल के लिए बता दिया था, गर्ल्स वगैरह हो गया, एग्जांपल है गर्ल्स. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा. अभी नेक्स्ट है हमारा जेंडर के हिसाब से जो नाउन होते हैं. जेंडर के हिसाब से जो नाउन होते हैं वो कैसे रहते हैं, सिंगुलर. आपके क्या होते हैं, जेंडर के हिसाब से होते हैं मैस्कुलिन, डिनोटिंग मैन, फेमिनिन, और आपके कौन डिनोटिंग मैन, और ये फीमेल, और एक न्यूट्रल जेंडर होता है. ठीक है, केस के बारे में जानते हैं तो केस इसके होते हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव. ठीक है, वो सब आगे हम बताएंगे. लेकिन जो अभी काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाउन होते कितने तरीके के, काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के काइंड के रहते हैं. पहला काइंड होता है नाउन का, जो पहला प्रकार होता है नाउन का, दैट इज योर कॉमन नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है कि नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड. ये याद रखना है, कॉमन नाउन क्या होगा, एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड का होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हेट्रोजेनियस हो, होमोजीनिटी होनी चाहिए. ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं टीचर. ठीक है, टीचर इज अ कॉमन नाउन. आर्मी, ये सब क्या है आपके कॉमन नाउन के अंदर ही आते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज योर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस. ठीक है, पर्सन, प्लेस या थिंग. पर्टिकुलर नेम हो गया, जैसे हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नेम होता है. लेट्स से राम हो गया, सीता हो गया. ठीक है, इसके बाद प्लेस के लिए हम लोग ले सकते हैं इंडिया हो गया, लखनऊ हो गया. ये सब आपके क्या आ रहे हैं, ये सब आपके प्रॉपर नाउन है. और ये याद रखना, प्रॉपर नाउन के आगे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है. ये पॉइंट याद रखना, स्टार मार्क कर लो इसको. नो आर्टिकल इज यूज्ड. ठीक है, प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. हाँ, एक्सेप्शंस है, वो लेटर ऑन हम थ्रू एमसीक्यूज वो हम डिस्कस करेंगे. बट मोटा मोटा ये कि प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो. नेक्स्ट इज तीसरा जो काइंड है, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन.
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन एज द नेम सजेस्ट, कलेक्शन, नेम ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, ट्रीटेड एज अ होल, ट्रीटेड एज अ होल। मतलब कि देखो कलेक्शन है लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एक एज अ एक बॉडी उसको हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका सबसे आइकॉनिक एग्जांपल है कमिटी हो गया, कमिटी हो गया, क्राउड हो गया, मोव हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, ये सब आपके किसके एग्जांपल हो जाते हैं। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में ये याद रखना है, कलेक्शन होता है लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, एज अ होल करते हैं, कंप्लीट। ठीक है, कई लोगों को मिला के एक जो बन जाता है, फ्लीट हो गया, ऑडियंस हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। नो, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे काफ़ी बार आता भी है, दैट इज़ योर फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है, ठीक है, बट इसमें देखो सिंपल सी बात है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है, नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट, सिम। ठीक है, क्वालिटी कोई भी क्वालिटी हो, ह्यूमन की कोई भी क्वालिटी हो, वो आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताएगा। आइडिया कोई भी हो, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, और आपका क्या हो, कोई भी स्टेट। स्टेट का मतलब क्या पे, वो नहीं इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो नहीं है यहाँ पे, मतलब स्टेट का मतलब होता है मनोदशा। ठीक है, मनोदशा जो भी आपकी बॉडी या फिर आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में। एग्जांपल हम लोग अगर देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तो ब्यूटी हो गया, ठीक है, ब्यूटी हो गया, इसके बाद आपका लाइफ हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आपका ऑनेस्टी हो गया। अभी देखो आप एक चीज़ देख रहे हो कि लास्ट में जिसमें टी आ रहा है, टी वाई आ रहा है, ये सब आपके क्या हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहे हैं। तो ये आपको क्या है, ये पहचानने के लिए भी एक टेक्निक आप एज अ ट्रिक इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक यही है आपकी कि नाउन को पहचानने के लिए भी क्या है, लास्ट में टी वाई आ रहा हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। डेथ वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या बन जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज आर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखो मटेरियल का मतलब हो गया कि आपका कुछ भी है, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, टी हो गया, ये सब आपके क्या आ जाते हैं, मटेरियल नाउन के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मटेरियल नाउन के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको पता होना भी जरूरी है, दैट इज ये भी आर्टिकल कोई नहीं लेता है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। ठीक है, कलेक्ट जो भी आपका क्या होता है मटेरियल नाउन होता है, इसके साथ भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल्स ए एन और द, इनमें से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है मटेरियल नाउन के केस में। ठीक है, आ गोल्ड नहीं होगा, हाँ दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस में ये होता है कंपैरिजन जब बेसिकली की जाती है क्वालिटी की बेसिस पे, तब हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी प्रॉपर नाउन के भी केस में सेम रहता है। ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, लेट्स से लता मंगेशकर जी से करेंगे, तो उनकी अगर क्वालिटीज़ के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं तब हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन उसके आगे हमने द जब लिखा है तो वो क्वालिटी को बेसिकली बता रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, द द फादर इन मी वेक अप सीइंग अ पुअर चाइल्ड। ठीक है, एक पुअर चाइल्ड को देखते ही मेरे अंदर का जो फादर था वो जाग गया। ठीक है, तो द फादर के रूप में जब भी यूज कर रहे हैं, ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कंपैरिजन होता है कि सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन होता है, नहीं विराट कोहली का बेसिकली होता है कि सचिन तेंदुलकर से, हम लोग लिख देते हैं विराट कोहली इज न्यू तेंदुलकर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अभी देखो द तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने क्या किया है कि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है तेंदुलकर को, ये हम लोग कोई क्वालिटी बता रही है कि विराट कोहली जो है वो इंडिया के नए तेंदुलकर हैं। ठीक है, नए तेंदुलकर हैं स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट अभी याद एक बात और रखना है, दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन जो होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा होगा कौन सा, सिंगुलर होगा। सॉरी, आपका अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जो आपका होता है, अनकाउंटेबल नाउन आपका हमेशा रहेगा क्या, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वेयर एज जो आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल देखो काउंटेबल का मतलब है कि जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे बॉय हो गया 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय। ठीक है, अनकाउंटेबल में क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे काउंटेबल नाउन के साथ, और वर्ब आप कौन सी यूज़ करोगे, वर्ब भी आप प्लूरल ही यूज़ करोगे, ये भी इसमें याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन को समझना। चलो अभी हम लोग एमसीक्यूज़ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स रीड, अटेम्प्ट आप कर सकते हो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके। इट इज़ अ न्यू न्यूज़, अब देखो न्यूज़ इटसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन आ गया है। ठीक है, इट इज़ अ न्यूज़ दैट ही हैज़ डेजर्टेड हिज फैमिली। डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ के चली गई। ठीक है, डेजर्टेड हिज फैमिली, ही हैज़ डेजर्टेड हिज फैमिली, डी पार्ट है आपका कौन सा,
नो एरर का। तो आपको पता करना है ए में एरर है, बी में एरर है, सी में है, किस में एरर है, या तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ के चले जाना। तो ये खबर है कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, हिंदी का मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो आपका नाउन है, न्यूज़ आपका सही है। जैसे आपके कुछ नाउन्स होते हैं वो आपके हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, बट दो वो हमेशा एक्ट कैसे करते हैं, सिंगुलर एक्ट करते हैं। ठीक है, एस और ई एस से तो एंड होंगे, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर एक्ट करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, सीरीज हो गया, न्यूज़ हो गया, और सबसे जरूरी कौन सा है, समन्स करके एक वर्ड रहता है। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, इनके लास्ट में एस जरूर आता है, बट ये आपके हमेशा यूज कैसे होंगे, एज ए सिंगुलर यूज होंगे। ये आपके सिंगुलर वर्ब को लेंगे। ठीक है, इनके आगे जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो है ए पार्ट में, दैट इज द राइट आंसर इसमें। और यहाँ पे न्यूज़ होगा, लेकिन इसके आगे जो आर्टिकल दिया गया है ए आर्टिकल, जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ए है वो यूज नहीं होगा। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज न्यूज़ दैट ही हैज़ डेजर्टेड हिज वाइफ। देखो ए का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। अगर पहली बार आप इसको सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप इसमें एक कॉमन लॉजिक से भी लगा सकते हो। और जिनको भी ये रहता है कि इंग्लिश जिनका अच्छा नहीं है, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा रीडिंग करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि रूल्स आप तभी तक याद रखोगे जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और रूल्स याद करने का कोई ट्रिक या स्ट्रेटजी नहीं होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट यूज्ड टू दैट रूल्स। वो आपको फिर उसमें रूल समझ में आएगा ही आएगा कि ये कैसे कौन सा रूल हुआ है। ठीक है, रूल आप याद नहीं कर सकते हो सभी, पॉसिबल नहीं है कि आपको इंग्लिश के सभी रूल्स याद हो, फिर आपको फॉर्मूलेज भी सभी याद हो जाए मैथ्स के। बट हाँ, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट यूज्ड टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें एरर क्या है, और एग्जाम में यही चलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तभी तक है, बट एग्जाम में अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो इंट्यूशन होता है कि हाँ इस पार्ट में एरर है, वही वर्क करता है। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस वैसे देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारे रहेंगे, बट वो आपको नहीं रहेगा। सिंपल थिंग है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट यूज्ड टू क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओ, और हमारी कोशिश है कि जब तक एनडीए या सीडीएस का एग्जाम नेक्स्ट हो, उससे पहले हम लोग इतने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, सो दैट हम लोग हर तरीके के रूल के साथ वाकिफ हो जाए अच्छे से कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑमिट करना था, एक को हटाना था उसमें से। नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द 5 मेंबर्स डेलीगेशन विल कॉल ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब याद देखो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और ये आपका सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कॉल ऑन। ठीक है, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, मिलने के लिए बुलाना। ठीक है, याद रखना है, फ्रेजल वर्ब है ये कॉल ऑन। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछ लेगा। अब आप ये समझते चले जाओ साथ में कि हाउ यूपीएससी सीडीएस और एनडीए में जो इंग्लिश आती है डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका फ्रेजल वर्ब का बन गया, तो इसमें आपका नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में होगा सेम सेंटेंस दिया होगा, बट थिंग इज यहाँ पे क्या होगा, कॉल के बाद ब्लैंक होगा, द प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आपको देखना, सिंस ये स्पॉटिंग द एरर का है तो हमें एरर भी देखनी है। तो इसमें जो एरर है अंडरलाइन पार्ट में ही है, ए में ही एरर है, दैट इज देखो 5 मेंबर्स नहीं होता है। ठीक है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 मेंबर्स होगा, 5 मेंबर्स नहीं होगा, 5 मेंबर होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल रहता है क्या, कि जो भी आपका कंपाउंड नाउन होते हैं, न्यूमेरिकल प्लस नाउन से जो मिलके बनते हैं, न्यूमेरिकल प्लस नाउन से जो मिलके बनते हैं। ठीक है, उनमें बेसिकली यही फंडा यूज किया जाता है कि एक तो वो प्लूरल रहेंगे नहीं। ठीक है, ये जो मेन पार्ट है ये आपको याद रखना है। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते रहे। दैट इज माई सिस्टर इन लॉज, एक बार अटैम्प्ट कर लेना। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ठीक है, अब देखो दिमाग मेरा क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे हैव यूज हुआ है। ठीक है, हैव का भी यूज होता है, हैव क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में। अब हु लिव इन अपोजिशन केस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये सब आगे बताएंगे। तो हैव के अकॉर्डिंग, हैव किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है, हैव आया है आपके माई सिस्टर इन लॉज के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, क्या ये प्लूरल है, लग तो रहा है सर, लग तो रहा है, देखो दिखने से भी लग रहा है कि सिस्टर इन लॉज प्लूरल है, बट ये आपको याद रखना है जब भी आप क्या करो, इस तरीके के जो कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है, और उनके साथ उनका जब भी प्लूरल बनाओ, ठीक है, तो उनका जब भी प्लूरल बनाओ तो हमेशा जो रूट वर्ड होता है उसके साथ आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, रूट वर्ड इसमें क्या है, रूट वर्ड है सिस्टर, इन लॉज नहीं है, सिस्टर रूट वर्ड है। रूट वर्ड कौन सा है, रूट वर्ड है आपका सिस्टर। तो आपका रूट वर्ड के साथ आपको प्लूरल बनाना है, तो क्या होगा, माई सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, ये में आपका एरर है, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है, कंपाउंड केसेस में क्या होता है कि जब भी आपको इस तरीके से दिया हो, जैसे ये एक दिया गया है मदर इन लॉ। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म। अब इसको अगर प्लूरल बनाना है तो रूट वर्ड में बनाना होगा, रूट वर्ड में एस लगाना होगा, मदर्स इन लॉ होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हो गया कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ हो गया, इन चीफ हो गया। ठीक है, CHIEF चीफ। तो इसका अगर हमें प्लूरल जब भी बनाना है तो हमें रूट वर्ड में एस लगाना होगा। ये आपको एक लॉजिक इसका समझ में आ गया।
ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में आपको एक बात और याद रखनी है, यही सेम कंपाउंड नाउन के साथ अगर हमें सेम कंपाउंड नाउन्स इस तरीके से जो आते हैं हाइफन के साथ कंपाउंड नाउन्स, इनके साथ अगर हमें एपोस्ट्रॉफी लगाना है तो हम हमेशा लगाएंगे किसमें, लास्ट वर्ड में। ठीक है, लास्ट वर्ड में लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड में लगाएंगे, लास्ट वर्ड में लगाएंगे, दैट इज योर यहाँ पे लास्ट वर्ड कौन सा हो गया, सिस्टर इन लॉस। ठीक है, इस तरीके से हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे इनके साथ। एपोस्ट्रॉफी का यूज, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ क्यों हम लोग करते हैं, सिंपल सा पोजेशन दिखाने के लिए। ठीक है, पोजेशन का मतलब अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, लास्ट वर्ड में लगेगा, और जब हमें प्लूरल बनाना होगा तब इसमें लगेगा, रूट वर्ड जो भी होगा उसमें लगेगा। एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होगा जब भी, पोजेशन दिखाना होगा जब भी इस तरीके के कंपाउंड वर्ड्स के साथ, तब हमें क्या करना होगा, लास्ट वर्ड जो दिया है, ठीक है, लास्ट वर्ड जैसे ये है तो इसके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ लगाना होगा। लेकिन जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो हमें रूट वर्ड के पास यहाँ पे एस लगाना होगा। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, आई होप टू विजिट माई अंकल। यहाँ पे सही सही चल रहा है, देखो आई होप टू विजिट माई अंकल, प्रेजेंट में है, टेंस भी पता होना चाहिए, ओनली नेक्स्ट ईयर, बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं लग रहा। ड्यूरिंग समर वैकेशंस, तो ये आपको ये याद रखना है कि भैया जब भी आपका वैकेशंस वर्ड नहीं होगा, वैकेशन वर्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन होता है। ठीक है, वैकेशंस नहीं आएगा वो, ठीक है, वैकेशन रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आई गो टू स्लीप एट 11 PM। देखो स्लीप पे कोई नहीं जाता है, सोने के लिए कोई भी स्लीप पे नहीं जाता है। ठीक है, सोना है तो कहाँ सोना है, बेड पे सोना है। ठीक है, स्लीप एस, ठीक है, तो इसका जो होगा वो क्या होगा, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड एट 11 PM। स्लीप पे कैसे जाओगे आप, ये बताओ, स्लीप पे बेड, ठीक है, तो यहाँ पे बेड होता है, याद रखना है, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड, नॉट स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट, और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ही हैज़ ब्रॉट, वो लाया, ठीक है, ही लाया कितने, 4 ब्रेड, 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। ठीक है, अभी इसमें नाउन आप देखो कौन सा है, टुडे नहीं होगा। ठीक है, आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपके वर्ब हो गए। ठीक है, टेंस आपका कौन सा हो गया है, ही हैज़ ब्रॉट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो गया, हैज, हैज, हैज के साथ कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ और हैव, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रॉट थर्ड फॉर्म, वर्ब वाला पार्ट सही है, इस वाले पार्ट में ए में कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे। अब देखो यार एक बात आपको याद रखनी है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ये हमेशा ही सिंगुलर में रहेंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही, सिंगुलर ही फॉर्म में ये यूज होते हैं, या फिर इनको अगर प्लूरल हमें बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 वर्ड हैं, जैसे पीसेस, पीस हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया, इन सबको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पीस होगा, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स नहीं होता है, याद रखना। कुछ वर्ड्स आपके हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे कि आपका मिस्चीव हो गया, ये याद रखना, ये सब आपके सिंगुलर वर्ड ही यूज हो, कभी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। फर्नीचर हो गया, ठीक है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस ही रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। इन्फॉर्मेशन हो गया, क्यों रहेंगे, क्योंकि ये सब क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, सीनरी हो गया, सीनरी रहेगा, सीनरीज नहीं होता, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब्यूज़ हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, वर्क हो गया, ऐसे कई सारे हैं। तो ये सब आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस के टाइम पे ही सब याद आएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी राइट आंसर है इसमें। ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। तो कौन कौन से आपके वर्ड सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, और इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है, नो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, नो प्लूरल वर्ब इज यूज, सिंगुलर रहते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। एक बात ये हम पूरी इंग्लिश में एक बात याद रखना कि जो चीज़ स्टार्टिंग में वही सब लास्ट में रहेगा, मतलब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, एक्सेप्शंस को छोड़ के। ठीक है, पोइट्री हो गया, फूड हो गया आपका सिंगुलर रहेगा हमेशा। पोइट्री हो गया, ये भी आपका क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। मटेरियल हो गया, ठीक है, एविडेंस हो गया, एविडेंस हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, ये सब आपके वर्क तो हो गया, इसके अलावा वर्ड हो गया, ठीक है, ये सब आपके सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ये सब आपके हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। अच्छा, इनको अगर कभी प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मच या फिर जो सम होता है ये आपका डिनोट करता है क्या, प्लूरैलिटी को इनके लिए। ठीक है, मच और सम डिनोट करेगा प्लूरैलिटी को। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मच एडवाइस हो गया, एडवाइस सिंगुलर है लेकिन प्लूरल जब भी बनाएंगे, मच एडवाइस हो गया, सम एडवाइस हो गया, सम एडवाइस हो गया। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड हो गया, ब्रेड वाला भी बता दिया है। ठीक है, एडवाइस के लिए आपका हो गया, सेम इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया। ठीक है, मिस्चीव के लिए होगा, मिस्चीव होता है, मिस्चीव्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स कभी नहीं आएगा, और ये एरर में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है जो हमारा
नेक्स्ट है आई गेव हिम, अगला क्वेश्चन है आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जब है आपका, आपको टेंस पता चल गया, फॉर डिपॉजिटिंग, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है। अब एरर वाली पार्ट ये 200 नोट्स नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, 200 रुपीज़ नोट्स, 200 रुपी होता है, 200 रुपी, 200 रुपये का नोट, 200 रुपी नोट्स, ठीक है। अभी हम लोग कर सकते हैं 2 नोट्स हो सकता है, या फिर हम लोग कर सकते हैं 200, 100। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि 200 के नोट हैं, ठीक है। 200 के नहीं है नोट, इसमें कितने हैं, ये जो सब क्वेश्चन है इसके हिसाब से जो नोट है वो कितने हैं, 2 न्यूमेरिकल आपका हो गया। 100 का मतलब आपका ये वाला 100, रुपी का मतलब रुपी। अब रुपीज़ कैसे होगा, ठीक है, 100 का 100 के 2 नोट है, ठीक है, ये बता रहा है बेसिकली। तो कंपाउंड नाउन्स होते हैं एंड मोस्टली आपको याद रखना ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये आपका सिंगुलर में ही यूज होगा। जैसे 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, 5 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ये आपका सिंगुलर ही रहेगा हमेशा। वर्ब देखो आपकी सिंगुलर यूज हो रही, आर नहीं होगा, 2 यहाँ पे किलोमीटर्स है, ठीक है, ये भी याद रखना, ये अलग है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, अगला सवाल है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। आई डोंट थिंक इट्स योर हाउस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इट इज़ समबडी एल्स, अभी देखो काम की बात है, जब भी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो आपको एज सून एज अपने लॉजिक पे देखना। देखो मेरा लॉजिक सिंपल सा ये कह रहा है कि आई डोंट थिंक, इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है, पास्ट बता रहा है, डोंट थिंक कोई इशू नहीं है, ठीक है। पास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, डोंट प्रेजेंट होता है, डिड होता है, डिड होता है, डू। देखो डू, डज और डिड, डिड होता है आपका पास्ट, ये आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है प्लूरल फॉर्म डू का, ठीक है। डज लगा के हम लोग क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है। डज लगा के हम लोग क्या बना देते हैं, तो डू आपका क्या हो गया, नाउन एक तरीके से, ठीक है, ठीक है, याद रखना है आपको। डज बना, सॉरी वर्ब होती है, ठीक है, डू डू वर्ब होती है। वर्ब हमेशा अपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि डू जो है हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में, स्टार्टिंग फॉर्म में रहती है। डज ई एस लगा के हमने क्या बना दिया, इसको सिंगुलर बना दिया। वेयर नाउन में क्या होता है, ई एस बना के हम लोग प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। याद रखना है, डू प्लूरल फॉर्म होती है, डज सिंगुलर होता है और डिड पास्ट होता है। तो इसमें जो एरर है, जो एरर है, इसमें जो एरर है वो एरर है आपकी समबडी एल्स में। इसमें ये होता है कि जब भी आपका एल्स होगा किसी भी इनडेफिनेट प्रोनाउन से, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, एल्स कंबाइन जब भी होगा इनडेफिनेट प्रोनाउंस से। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, एवरीबडी, जितने भी बड़ी हो गए, ठीक है, समबडी, एनीबडी, नोबडी एटसेट्रा, ये सब आपके क्या हो गए, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो जब भी एल्स इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ कंबाइन होगा और एक पजेसिव केस बनाएगा, पजेसिव केस का मतलब अधिकार दिखाने वाला केस बनाएगा, तो हमेशा हमें यूज क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस का जो यूज करना है वो एल्स के बाद करना है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो करना है वो किसके बाद करना है, एल्स के बाद करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सही होगा वो क्या होगा, सही होगा, एक मिनट थोड़ा साफ कर देता हूँ, सही होगा वो क्या होगा, जो राइट कनेक्शन होगा, करेक्शन होगा इसका वो होगा समबडी एल्स, ठीक है, आपका राइट होगा ये, और ये आपका क्या होगा, राइट, ठीक है, ये आपका सही होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इंग्लिश समझते चलो, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस को आपको समझना होगा। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारा हाउस है, ये किसी और का हाउस है, एक सेंस भी निकल रहा है, ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनके साथ जब भी एल्स आएगा तो एल्स के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। ये केसेस है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है आई हैव नॉट गॉन थ्रू। देखो गॉन थ्रू, गो थ्रू इज अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, डिटेल में उसके बारे में विस्तृत में पढ़ना या उसके बारे में जानकारी लेना। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, ठीक है, मैंने अभी लेटर को नहीं देखा है, एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक है। देखो इट्स, ये आपका हमेशा कंटेंट क्या रहता है, कंटेंट्स रहेगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है, कंटेंट्स होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर सी, सी में एरर है, कंटेंट ना होकर वो क्या होगा, इट्स कंटेंट्स रहेगा, ठीक है, ये नाउन का ही एरर होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारा, आई शैल नॉट। अभी इसमें एक चीज़ जान लो, प्रोनाउन में होता है आई वी के साथ शैल यूज होता है, ठीक है। रेस्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है। बट अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, मोस्टली विल को रिप्लेस कर दिया। जो हम लोगों की इंग्लिश स्पोकन या कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश होती है उसमें हम लोग हर जगह आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस, ठीक है। आई के साथ हमेशा सेल यूज होता है ग्रामर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई के साथ हमेशा यूज होगा सेल, आई और वी के साथ। रेस्ट आपका जो भी प्रोनाउंस होता है, ही, सी, इट, में, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, राहुल, नेहा, ठीक है, इन सब के साथ हमेशा यूज किया होगा विल।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन में विल यूज कर ले तो कोई इशू नहीं। ग्रामर में हमेशा क्या यूज होगा, IV के साथ सेल। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, सही है। सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। अभी इसमें से एक रूल और याद आ गया कि सिंस के आगे वाला अगर सिंस से जो प्रिसाइडिंग है वो आपका होना चाहिए फ्यूचर टेंस में। वो अगर फ्यूचर में होगा तो आगे सिंस के बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में। दोनों देखो फ्यूचर में नहीं है, दोनों बातें फ्यूचर में नहीं हो सकती हैं। सिंस से पहले वाला हमेशा रहेगा फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और सिंस के बाद वाला किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये भी रूल इसमें रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल रहता है सिंस का। ठीक, अभी देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, वर्क्स कुछ नहीं होता है। वर्क्स किसका होगा, वर्क्स ऑफ कालिदास। तो वर्क्स ऑफ कालिदास का मतलब है जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है, उनको दिखा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा सिंगुलर, क्योंकि ये काम की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर रहेगा। वर्क कैसे रहेगा, सिंगुलर रहेगा। वर्क रहेगा सिंगुलर। वर्क्स की बात कर रहा है तो वो बुक्स के बारे में बेसिकली बात कर रहा है जो भी उनके काम किए गए थे। ठीक है, ठीक है, वर्क्स ऑफ कालिदास, वर्क्स ऑफ कृष्णा, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, तो इनके जो बुक्स होती हैं उनके बारे में वर्क्स डिनोट करता है, और ये सिर्फ स्पेशल केस है, इसी केस में यूज होता है। तो यहाँ पे जो एरर है वो किसमें है, बी पार्ट में एरर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे देखना ही नहीं है। देखो अप्रोच एग्जाम ऐसे करो कि भाई कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं स्पॉटिंग द एरर के किसी से भी, तो तुम्हें अपने हिसाब से ये उसमें समझ सको कि कौन सा रूल ब्रेक हुआ है, कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, पूरे सेंटेंस को पढ़ो, समझो उसमें से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले चेक किया, आई के साथ यहाँ पे विल तो नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे मीटिंग यूज हुआ है, सही है, यूज हुआ है। सिंस के बाद जो सिंस वाला जो रूल होता है वो लागू अप्लाई हुआ है। फिर मैंने देखा अच्छा नाउन की एरर यहाँ पे हो रखी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यू शुड मेक इट अ रूल नेवर टू इंटरफेयर विद अदर अफेयर्स। अब हिंदी में कोई इसका मतलब अगर समझ रहा है तो वो समझ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि यू शुड नॉट मेक इट अ रूल। ये आपको रूल नहीं बनाना चाहिए कि किसी के साथ इंटरफेयर करना है किसी के अफेयर्स में। तो हमेशा याद रखना अदर विद अदर्स अफेयर होगा, अदर्स अफेयर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है दैट वी आर यूजिंग पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन यूज़ करना है। अफेयर्स आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो उसमें आपका पोजेशन दिखाने के लिए क्या होगा, अदर्स यूज होगा। ठीक है, अफेयर्स आपका अगर पॉजेसिव नाउन है तो अदर्स क्या होगा, पॉजेसिव केस डिनोट करने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ड हाउसेस। ठीक है, अब इसमें ये आपको याद रखना है कि जो भी आपका नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर होता है वो यूजुअली आपको सिंगुलर वर्ड ही डिनोट करेगा। तो ये आपका सेंटेंस एरर है, कोई इसमें कोई एरर है। हाँ, एक रूल और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल याद आ रहा है, वो आ रहा है कि देयर वाला जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस दैट बिगिन विद देयर, उनमें जो वर्ब लगती है वो 100 आगे वाले के वर्ड के हिसाब से लगती है, आगे वाले पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग लगती है, देयर के हिसाब से नहीं लगती है। ठीक है, तो 100 से आपका प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा यूज हुआ है, आर यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो है वो आपका सही है, 100 के अकॉर्डिंग आपकी आर यूज हुआ है। ठीक है, अगर 100 होता सिर्फ तो यहाँ पे क्या होता, आर की जगह क्या होता, इज यूज हुआ होता वर्ब में। तो ये आपका पार्ट सही है। ठीक है, अब हमें चेक करना है और कहीं तो एरर नहीं है, बिल्ड हाउसेस ये सही है। पार्शियली में तो इसमें कुछ इशू दिख नहीं रहा है, तो हमारी जो एरर है वो किसी में नहीं है, नो एरर है। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम सही है, ये सेंटेंस एकदम सही है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। आई गेव हिम 5 डजन्स पेंसिल्स। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने अभी बताया था कि जो भी आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो भी आपके यूज होंगे वो आपके सिंगुलर यूज होंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या, ये आपका पेंसिल एक नाउन है। ठीक है, और ये नाउन क्या कर रहा है, आपका एक्सप्रेस कर रहा है सिंगुलर को। तो यहाँ पे डजन्स ना होकर क्या होगा, डजन होगा, 5 डजन। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सिंगुलर में रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। इसी में आपको कुछ याद ये भी रखना है कि जैसे कुछ नाउन होते हैं, सम नाउन्स जो आपके हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। कुछ नाउन्स आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस हो गया, ट्राउजर्स हो गया। ठीक है, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, ये सब आपके हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे, इनका कोई सिंगुलर नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी आपके पेयर में रहते हैं ना चीज़ें, ठीक है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ये पेयर वाला हो गया सीजर्स हमेशा सीजर्स ही रहेगा प्लूरल। स्पेक्टिकल्स, शेयर्स। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहने वाले आपके नाउन है। थैंक्स का थैंक नहीं होता है, थैंक्स। प्रोसीड्स, ये हमेशा आपके प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, इनको आप कोशिश मत करना सिंगुलर बनाने की। रिचेज, जितने मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी बताया था कंटेंट्स वाला, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर का ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स रहता है हमेशा। ठीक है, असेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, असेट्स। इसके बाद स्टेयर्स, ये आपके प्लूरल ही हमेशा रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स, डेटा के रूप में जब भी यूज होगा, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अर्निंग्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं, वो हम लेटर ऑन क्या करेंगे, जब और भी वीडियोस आएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे जब, तब उसमें इनको सबको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, माई सीजर्स इज नॉट शार्प।
तो इसमें क्या होगा, सीजर्स हमेशा प्लूरल रहता है और प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। तो उसमें क्या होगा, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो यहाँ पे वर्ड क्राइटेरिया, ये देखो नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है ये। ठीक है, तो क्राइटेरिया प्लूरल है। ठीक है, क्राइटेरिया अगर प्लूरल है और यहाँ पे यूज हुआ इज सिंगुलर, तो हमें क्या करना चाहिए, क्राइटेरिया का कुछ सिंगुलर ढूंढना चाहिए। तो क्राइटेरिया का जो सिंगुलर होता है वो होता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन क्या होता है, क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है। जैसे कि डेटा, डेटा प्लूरल है, डेटम। ठीक है, सिंगुलर। ठीक है, ये भी याद रखना है। और भी होते हैं, सिलेबस हो गया। ठीक है, सिलेबस का सिलेबली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कम टू मीट हिम वेन एवर ही विजिट्स हिज होम। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत सारे दोस्त मिलने आते हैं उससे जब भी वो अपना क्या करता है, घर पर विजिट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जो है, अ लॉट ऑफ बोल लो या ऑफ लॉट्स ऑफ बोल लो, दोनों ही क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, जब आपका दोनों ही सही होता है तो इसमें एरर आपके किस पार्ट में है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, लॉट्स ऑफ और ये दोनों ही आपके सही रहते हैं। ठीक, इसमें आपको जो आपका एरर वाला पार्ट है वो है आपका नो एरर वाला, दोनों ही सही है। ठीक है, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, इतनी देर से। ठीक है, दोनों ही सही है। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। दिस डेटा, अभी देखो बताया था, डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है, डेटम क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है, वो आपको बताना है। पूरा एक बार सेंटेंस फिर से आप पढ़ो। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट, इसमें जो आपका सही है दैट इज योर दिस डेटा होगा। दिस नहीं होके क्या होगा, दिस डेटा प्लूरल है। देखो प्लूरल ये था, डेटा एक प्लूरल नाउन है, डेटम सिंगुलर रहता है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से आर आया है, ये एकदम सही आया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, दिस क्या होता है आपका सिंगुलर रहता है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दैट यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग प्लूरल में क्या यूज होते हैं, दिस का दीज फॉर्म, दीज लिखने से दीज क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, दीज क्या होता है, प्लूरल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, तो दीज डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, दीज एक प्लूरल नंबर को डिनोट करता है। ये भी आपको चेक करते रहना है इस क्वेश्चन में। अब फूलिश पर्सन डज नॉट नो रॉन्ग फ्रॉम राइट। ठीक है, अब फूलिश पर्सन डज नॉट नो रॉन्ग फ्रॉम राइट। ठीक है, इसमें जो देखो एरर है दैट इज इन योर सी पार्ट। फूलिश पर्सन है, डज नॉट नो, देखो फूलिश पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से आपकी वर्ब कौन सी यूज हो गई, सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। ये आपका क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको सॉरी, ये आपको डिनोट किसको कर रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर को डिनोट करता है। इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए डिनोट करता है सिंगुलर को, और एन डिनोट किसको करता है, प्लूरल नंबर को। एन डिनोट किसको करता है, प्लूरल नंबर को डिनोट करता है। तो आपका जो एरर है दैट इज नो एरर, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। ठीक है, देखो ये आपका सही पार्ट दिख रहा है यहाँ से, सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। दे किसके लिए आया है, दे आया है आपका शिप के लिए। तो आपको एक ये हमेशा याद रखने की बात, शिप हो गया आपका, फिश हो गया, डियर हो गया, ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, ये सब आपके हमेशा ही सिंगुलर में ही यूज होते हैं। ठीक है, और अगर इनको प्लूरल में कभी भी यूज करना होगा तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, अ ग्रुप ऑफ शिप। ठीक है, शिप ऐसे शिप। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। तो इसमें जो एरर है दैट इज योर इन ए पार्ट में इसकी जगह क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, एस नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये एस नहीं होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन देखो चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर प्रोन टू, ये प्रोन टू आपका फ्रेजल वर्ब है, ये भी हमेशा याद रखना है, फ्रेजल वर्ब रहता है। प्रोन टू का मतलब होता है कि इंक्लाइंड टूवर्ड्स। ठीक है, इंक्लाइंड है, उस तरीके से वहाँ पे वो चीज़ फ्रिक्वेंटली होने की संभावना है। देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिसचीव्स नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिसचीव। अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो भी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको देखो बताया था, थोड़ा सा ही ऊपर बताया था
कि ये आपके हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो आपके हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, जैसे ये वाला मिस्चीव रहेगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था मिस्चीव वर्ड हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो आपके हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। इनके साथ हमेशा क्या होती है, प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स जो है इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। दैट इज योर पहला है कैटल, कैटल्स नहीं होता है, ठीक है, रहेंगे सिंगुलर ही है। जेंट्री, पीजेंट्री, ठीक है, पीजेंट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी। ठीक है, ये आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब को लेते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब फॉलो करती है इनके बाद। अभी इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद ये भी रखना कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। कब, जब ये एज अ बॉडी लिए जाएं, एज अ बॉडी लिए जाएं तो हमेशा कैसे रहेंगे, या ग्रुप लिए जाएं, बॉडी या ग्रुप रहेंगे कलेक्टिव नाउन्स, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। और जब एज अ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल एज अ मेंबर यूज करेंगे तब ये हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे। जैसे कि आपका कमिटी हो गया, ठीक है, कमिटी हो गया। सेकंड आपका ज्यूरी हो गया, ये आपको वर्ड्स प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री हो गया, फैमिली हो गया, मूव हो गया, क्राउड हो गया, पुलिस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया। इसके बाद नंबर हो गया। ये सब कलेक्टिव नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन जब एज अ बॉडी यूज करेंगे, ठीक है, तब आपके हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे, याद रखना है। और जब हम एज अ इंडिविजुअल यूज़ करेंगे, एज अ मेंबर यूज करेंगे, तब क्या रहेंगे, हमेशा प्लूरल रहेंगे। बात को ध्यान से सुनना, नोट करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया इज चेंजिंग। ठीक है, कल्चरल और सोशल लाइफ इंडिया में वो बदल रही है। ठीक है, चेंजिंग। तो देखो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया यहाँ तक, लाइफ इन इंडिया। ठीक है, ये आपका नाउन का हो गया, नाउन ये बेसिकली, ठीक है, लाइफ बताया था आपका कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था। ठीक है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, लाइफ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन को फॉलो कौन करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो आगे दोनों क्या कर दिया कि कल्चरल एंड सोशल लाइफ, ये क्या है आपके दोनों एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दो एडजेक्टिव जब डिफरेंट मीनिंग होता है जिनका, बट लेकिन वो सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं। सेम नाउन किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, लाइफ को ये क्वालिफाई कर रहे हैं दोनों। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को कर रहे हैं। लाइफ नाउन को फॉलो कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कल्चरल एंड सोशल ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों सेम नाउन को जब क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये हमेशा कैसे कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि टू एडजेक्टिव्स डिफरेंट मीनिंग, दोनों का मीनिंग देखो डिफरेंट है, डिफरेंट मीनिंग्स एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन। ठीक है, तो हमेशा वो कैसे कंसीडर किए जाएंगे, दे विल बी कंसीडर्ड ऑलवेज कैसे प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा उनको। ठीक है, प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाएगा। तो प्लूरल अगर नाउन है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इज ना होके क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आर क्या होगा आपका, सही होगा। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। इसके अलावा ये रूल याद रखना है कि जो भी आपका नाउन होता है, नाउन आपका अगर प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर फॉर्म में होगा। नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, आर आफ्टर आर, ठीक है, आर आफ्टर आर, ये सब आपका कैसे रहता है, सिंगुलर में ही रहता है। ठीक है, नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन अगर रिपीट हो रहा है तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। अभी मैं आगे भी बता दूंगा। नेक्स्ट है शीलाज एंड रोहित फादर्स आर नॉट मीटिंग टुडे। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी आपका एस का बेसिकली इसमें यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो जब भी दो नाउन होंगे और वो कैसे होंगे, पजेसिव केस में होंगे, पजेसिव केस में होंगे तो वो हमेशा डिनोट किसको करेंगे, प्लूरल को डिनोट करेंगे, प्लूरल फॉर्म को डिनोट करेंगे। तो जब भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे तो हमेशा हमें एपोस्ट्रोफी एस से वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नो एरर, सही है। ठीक है, इसमें शीलाज एंड रोहित्स फादर्स का मतलब क्या है, फादर्स ऑफ शीला एंड रोहित। ठीक है, दोनों के पापा की बात हो रही है। अगर हमें दोनों के पापा अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों में जब एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो आपको इतना याद रखना है दोनों के फादर्स अलग है। अगर सेम होते तो क्या होता, एक में एपोस्ट्रोफी एस लगता एक में नहीं लगता, तो क्या होता, शीला एंड रोहित्स फादर, दोनों के फादर जब एक हो गए। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा अली बाबा और 40 चोर की कहानी आई थी, वही है। ठीक है, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। तो इसमें जो आपका एरर है
अरेबियन नाइट्स, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, अभी बताया था। जैसे कि आपका हो गया पहला चीज़ गेम्स हो गया, गेम्स हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, टाइटल्स ऑफ बुक हो गया, टाइटल्स ऑफ बुक हो गया, ठीक है। कंट्रीज़ के डिस्क्रिप्टिव नेम हो गए, कंट्रीज़ के डिस्क्रिप्टिव नेम हो गए, ठीक है, कंट्रीज़ नेम हो गए। इसके अलावा डिसीजेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ब्रांचेस होते हैं लर्निंग के, ठीक है, पढ़ाई के जो ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, दो इसमें लास्ट में एस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये हमेशा कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें जब भी होंगी ये हमेशा किस में रहेंगी, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। सिंगुलर वर्ब को ये क्वालिफाई करती हैं, किसको क्वालिफाई करती हैं, सिंगुलर वर्ब को, ठीक है। गेम कोई सा भी गेम हो गया, एग्जांपल के तौर पे बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या ले लिया, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं बिलियर्ड्स हो गया, गेम में बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, ये गेम है, एस आ रहा है लास्ट में, बट ये क्वालिफाई, इसमें जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। अरेबियन नाइट्स इज होगा, ये आपको याद रखना है, ए इज़ द राइट आंसर। गेम्स, टाइटल्स, कंट्रीज़ के जो डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं, डिसीजेस होते हैं, डिसीजेस में जैसे कि रिकेट्स हो गया, ठीक है, डिसीजेस में हो गया कौन सा, रिकेट्स, तो रिकेट्स आपको साउंड करेगा ये प्लूरल है क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, बट ये आपका क्या रहेगा, आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल। अब देखो यहीं पे अब पूरा सेंटेंस ना भी पढ़ो तब भी आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक अगर वीडियो देख लिया तो एरर इसमें क्या है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स नहीं, स्पेक्टिकल ना होकर क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, अभी स्टार्टिंग में ऊपर बताया था, ठीक है, अभी ऊपर बताया था। यहाँ पे जो भी पेयर में चीज़ें होती हैं वो हमेशा क्या कैसे रहती हैं, प्लूरल नंबर में रहती हैं, ठीक है। जितने भी आपके ट्राउजर्स हो गए, जिसमें भी पेयर हो गया दो, ठीक है, स्पेक्टिकल्स में भी दो होते हैं, ठीक है, सीजर्स में भी दो होते हैं, तो जितने भी पेयर में रहेंगे ये सब आपके प्लूरल फॉर्म नंबर में रहते हैं और प्लूरल वर्ब को फॉलो करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर पवार आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, ठीक है। मिस्टर सुनील पवार है जो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये जो केस है इसी को हम लोग बोलते हैं केस इन एपोजिशन, ठीक है। तो एपोजिशन का मतलब होता है कि आपका जो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन जो आपका किसी भी कंजक्शन से ज्वाइन नहीं होता बेसिकली, ठीक है। जो केस ऑफ एपोजिशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मिस्टर पवार का ही ये डिस्क्रिप्शन है कि मिस्टर पवार क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो अब बताओ ही की ज़रूरत है कुछ, ही की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मिस्टर पवार की ही बारे में बात हो रही है, तो ही प्रोनाउन क्यों यूज़ होगा, जबकि ये क्या है, एक सेम क्लॉज है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ही यूज नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, मिस्टर पवार आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, ठीक है, ही का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। देखो ANN आ गया, AEIOU जो आपके बॉबल्स होते हैं उसके आगे जो एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, आई रीड लास्ट वीक, तो यहाँ पे क्या होगा, बुक के आगे क्या होगा, एक डेफिनेट आर्टिकल होगा, दैट इज योर द आर्टिकल, ठीक है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा इसके आगे, ठीक है, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लॉगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इसमें जो एरर आएगी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट करना। इसमें जो एरर रहते हैं वो है ऑक्सिन होता है, ऑक्सेस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आपका कौन सा होता है, ऑक्सिन होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सिन होता है, ना कि ऑक्सिस होता है, तो ए पार्ट में एरर है इसमें, बाकी सब सही है सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। देखो वन ऑफ द के बाद हमेशा ये याद रखना हैबिट्स आता है, ठीक है। वन ऑफ द के बाद जो भी नंबर यूज होता है वो आपका कौन सा रहता है, जो भी नाउन आएगा वो कैसा रहेगा, प्लूरल नंबर में रहेगा, प्लूरल नाउन में रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली वन ऑफ द के बाद जो भी चीज़ आती है वो हमेशा क्या होती है, हैबिट्स होगा यहाँ पे, तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है। वन ऑफ द का मतलब होता है, वन ऑफ द हो गया, ठीक है, सम ऑफ द हो गया, क्योंकि ये क्या होते हैं, कई में से एक होते हैं, ठीक है, कई में से एक का मतलब क्या होगा, तो कई के लिए क्या होता है, हमें प्लूरल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना ये बात। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है कि द टेबल्स बोर्ड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ नो एरर, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा रूल यूज़ हो रहा है, वो ये यूज़ होता है कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रॉफी एस जो आपका होता है, एपोस्ट्रॉफी एस है उसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, नॉट यूज्ड, ठीक है। तो क्या यूज़ होगा, तो इसमें सिंपल सा हम क्या कर देंगे, ये आपका एरर हो गया, ये नहीं होगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होता है, तो हम कर देंगे द बुड ऑफ टेबल। एपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि हमें उसमें पोजेशन दिखाना होता है, नॉन लिविंग थिंग में पोजेशन आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। लिविंग थिंग के लिए ही आपका सिर्फ और सिर्फ यूज होता है किसका, एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। देखो आई कैन नॉट कम टू यू नाउ सही है, प्रेजेंट में कोई इशू नहीं, बिकॉज के बाद अलॉट बताया था, अभी ऊपर ही बताया था, ठीक है। वर्क्स नहीं होता यहाँ पे, वर्क होगा क्योंकि बहुत सारा काम बचा है, ठीक है। वर्क्स का तो मतलब हो गया लिखने पढ़ने वाला, वो नहीं है, ठीक है, वर्क है, बहुत सारा काम बचा है, ठीक है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। देखो ये सही है, आर किसके हिसाब से आया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कंजक्शन है, ठीक है, आर इसको फॉलो कर रहा है, बुक्स को, इस वाले को, नाउन क्लॉज को, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल में ही बताया था कि ये हमेशा आपका क्या होता है, 2 डजन्स नहीं होता, 2 डजन होता है, 2 स्कोर्स होगा, ठीक है, 2 स्कोर ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years ओल्ड बॉय आर इंगेज्ड इन हजार्डस फैक्ट्रीज, हजार्डस एक्टिविटीज़ और प्रिवेंशन से आर्टिकल कौन सा याद आ गया, आर्टिकल 23 और 24 एक्सप्लोटेशन वाले जो है, ठीक है, हजार्डस एक्टिविटीज़ में बच्चों को नहीं लगाया जाता। तो इसमें जो यूज यहाँ पे होगा वो क्या होगा, 5 year ओल्ड बॉयज़ होगा, ठीक है, ईयर्स नहीं होगा। अभी स्टार्ट ऊपर उसमें बता दिया था, ऊपर अभी क्वेश्चन कराया था उसमें रूल बता दिया था, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोनूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मोनूमेंट्स इन द सिटी। तो मोनूमेंट है यहाँ पे, यही एरर है, आप समझ लो। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था वन ऑफ द के बाद जो भी आपका आएगा वो हमेशा किस में रहेगा, प्लूरल नंबर में ही रहेगा, ठीक है, प्लूरल में रहेगा, प्लूरल नाउन में रहेगा। तो प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे मोन्यूमेंट्स होगा, मोन्यूमेंट नहीं होगा, कईयों में एक है, ठीक है। वन ऑफ द का मतलब होता है कई में से एक। ना ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है और इससे सारे सीडीएस में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो एज इट इज़ आपको ये याद रखना कि दिस हैज़ बीन आवर कस्टम, ये हमारा कस्टम है, कब से, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम्स नहीं होता, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है टाइम्स, फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, ये एज इट इज़ वर्ड पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि सदियों से हमारा यही कस्टम है, ठीक है, ये हमारा सदियों से यही कस्टम है, काफ़ी लंबे अरसे से कस्टम है। तो वर्ड क्या होता है, सही वर्ड होता है, प्रॉपर जो वर्ड होता है वो होता है टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है। तो एरर किस में है, सी में एरर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई कैन नॉट कम टू यू बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स, ये तो हो गया, देखो शायद वही बता रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा, वर्क और वर्क्स में वर्ड्स नहीं होता है, वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, वर्ड्स होता है, वर्ड्स का मतलब होता है आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, जवान दे रहे हो, ठीक है, जवान देना, वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड्स का मतलब हो गया है किसी को जवान देना, प्रॉमिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज क्वाइट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द शेक्सपियर ऑफ द संस्कृत लिटरेचर। तो देखो बताया था प्रॉपर नाउन है कालिदास, और प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, बी पार्ट में एरर है, द यूज नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, ठीक है, ये आपका सेंटेंस सही है, ऑल्दो के साथ ये आपका प्रेजेंट में चल रहा है, सही है। और थिंग इज दैट यहाँ पे अल्फाबेट्स ना होगा, कितना क्या होगा, अल्फाबेट होता है जो आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है, अल्फाबेट होगा, येट टू लर्न द अल्फाबेट, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर हैज बीन, देखो यहीं पे ऑर्डर जहाँ पे वर्ड आ गया, अभी स्टार्टिंग में बताया था ऑर्डर्स वर्ड होता है, ठीक है, आदेश, ठीक है, ऑर्डर्स हैज बीन इशूड, और इसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहाँ पे एरर किसमें है, ए पार्ट में एरर है, ठीक है। बाकी देखो सेंटेंस सही है, ऑर्डर्स हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है 20 कैटल्स वर फाउंड वंडरिंग ऑन द रोड्स। देखो कैटल्स का भी मैंने सिंपल सा बताया था कि कैटल जो वर्ड होता है ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन होता है तो ये आपको प्लूरल वर्ड लेगा, ठीक है, प्लूरल ले रहा है, वर्ब आया है, ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब भी है, बट थिंग इज दैट इसके आगे एक नंबर भी लगा है 20, एंड कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, कैटल्स वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, कैटल वर्ड होता है, ये हमेशा कैसे रहता है, कैटल वर्ड रहता है, कैटल का कैटल्स नहीं होता है, कैटल रहता है, एंड ये आपका प्लूरल वर्ब को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटी सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर, ठीक है, सीनरीज नहीं होता, वर्ड सीनरी होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, सीनरीज वगैरह वाला, सीनरी वर्ड होता है, सीनरीज वर्ड नहीं होता है, याद रखना, वर्ड सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है, एरर आपकी भी है, ये एनडी और सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम, ठीक है, नो एरर, क्योंकि देखो एन एडवाइस नहीं होगा, सॉरी एन एडवाइस नहीं होता है, पीस ऑफ एडवाइस होगा, पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस होता है। नेक्स्ट यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, देखो वर्ड्स नहीं होता, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस नहीं करना है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, वर्ड होगा, वर्ड होगा, और ये आपका एरर है, ठीक है, ट्रू टू योर वर्ड। ये थी आज की हमारी वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, इसके अलावा आपको मिल जाएगा चैनल के